वाले लोग मेंटोस खा रहे हैं, बादाम भी खा रहे हैं, इस बात को समझने के लिए कि ये दिल्ली सरकार ने जो अभी पेट्रोल और डीजल गाड़ी जो बैन लगाया था, उनको बंद किया था। आखिर उन्होंने ये फैसला लिया तो लिया क्यों, और यदि लिया तो उसको 4-5 दिन बाद ही क्यों पलट दिया? ये तो बहुत बड़ी मूर्खता या कोई साजिश मान सकते हैं आप इसे। अब मान के चलिए उन्होंने ये फैसला आखिर लिया ही था, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, आइए हम जानते हैं कि और उन्होंने ये क्यों फैसला पलट दिया, ये भी हम जानते हैं। तो जैसा कि दिल्ली सरकार का मानना था कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है वो मेन इन पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की वजह से हो रहा है। उसके अंदर टू व्हीलर भी आती हैं और कारें भी आती हैं। तो करीब ऐसी इन्होंने 62 लाख गाड़ियाँ आइडेंटिफाई करी जो कि 10 साल या 15 साल से पुरानी थी। डीजल गाड़ी 10 साल और पेट्रोल 15 साल। अब एक बात का बड़ा अचरज होता है, मान के चलो हम आप जानते हैं कि पोल्यूशन यू अंडर कंट्रोल करके एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि आपकी गाड़ी ज़्यादा प्रदूषण नहीं कर रही। ये जो कार चलाते हैं उनको बिल्कुल नॉलेज होगा। तो ये जो बॉडी है या जो दिल्ली के अंदर जो भी ये लोग या जो भी एजेंसी इस सर्टिफिकेशन इशू कर रही थी, तो फिर वो उन गाड़ियों को वो किस बेसिस पे कह सकते हैं कि वो पोल्यूशन कर रही हैं, क्योंकि वो तो फिट पाई जा रही हैं और यदि अनफिट होती तो उनका चालान कट रहा था। तो दिल्ली सरकार ने इस बात को बिना जाने कि वो गाड़ी भले ही 10 साल पुरानी हो, काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं 10 साल पुरानी हो या 20 साल भी पुरानी हो, यदि मेंटेनेंस उनका अच्छा है और बहुत कम चली होती हैं, तो जरूरी नहीं कि वो पोल्यूशन कर रही होंगी। और फिर उनके पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी का सर्टिफिकेट भी था, तो उनको ऐसे एक तुगलकी फरमान के जरिए क्यों बंद कर दिया? अब दिल्ली सरकार को हकीकत देखा जाए तो उनको सुर्खियां बटोरनी थी। उनको भी ये ऐसा नहीं कि वो इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि वो चीज़ें समझते नहीं कि ऐसा हम फैसला लेंगे तो इससे कोई ज़्यादा खास प्रदूषण कंट्रोल नहीं हो, क्योंकि 25% ही गाड़ियों के से हो रहा है, बाकी 75% के तो और रीज़न है, जैसे इंडस्ट्री है, पराली है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है। और मेन मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो दिल्ली में मैं भी रहा हूँ, मैंने देखा है इंडस्ट्रीज और आसपास की जो पराली है और जो बायोमास गैस का एमिशन है उससे हो रहा है। और फिर यदि नई गाड़ियां आएंगी तो वो भी तो पोल्यूशन करेंगी। यदि वो 25% ना करके 15% तो करेंगी तो बात वहीं की वहीं रहेगी। तो कौन सा समझदारी भरा फैसला था? तो आइए अब इस बात पे है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला आखिर क्यों लिया था। तो सरकारें जानती हैं कि कुछ हो चाहे ना हो, नई सरकार बनी है तो सुर्खियां बटोरो, और सुर्खियां आप बटोरोगे जब आप मिडिल क्लास को हिट करोगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो चीखेंगे चिल्लाएंगे। अब मिडिल क्लास की ये भी बातें सामने आ रही हैं कि यदि आप 10 साल बाद गाड़ियों को बंद कर रहे हो तो आप 15 साल का रोड टैक्स क्यों ले रहे हो, और 5 साल